इस वक्त आप देख रहे हैं स्वच्छता अभियान का आगाज अब से 10 साल पहले हुआ। अब जब 10 साल पूरे हुए हैं तो पीएम मोदी खुद स्वच्छता पर बात कर रहे हैं छात्राओं से। तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका एक परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हुआ। बच्चियां स्कूल में पढ़ रही, तो स्वच्छता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे। आसन से क्या फायदा होता है? सर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और सर डिजीज भी कम होता है सर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बॉडी में। आप लोग कभी घर में ये कौन सी चीजें खाना पसंद करते हैं? मम्मी बोलती होगी कि सब्जी खाओ, दूध पियो, तो कौन कौन लोग हैं झगड़ा करते हैं? सब सारी सब्जी खाती है। करेला भी खाती है? करेले को छोड़। अच्छा, करेले को छोड़ कर। आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सर आपके द्वारा ये खोली गई एक स्कीम है जो बहुत सारी फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स बच्चे को अभी फायदा दे रही है। तो जब हम बर्थ लेते हैं और 10 साल तक हम इसे खोल सकते हैं। तो सर जब हम 18+ के हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो तो इसमें हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1000 रुपये बैंक में डालते हैं। साल का 1000, मतलब महीने का 80-90 रुपये। मान लीजिए 18 साल के बाद उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो उसमें से आधे पैसे ले सकती है। और मान लीजिए 21 साल में शादी हो रही है, उसके लिए पैसे निकालने हैं। अगर 1000 रुपये रखें, समय जब निकालेंगे तो करीब 50,000 रुपये मिलता है। करीब 30-35 हजार रुपये ब्याज का मिलता है। और सामान्य रुपए जो ब्याज होता है ना, कि बेटियों को ज्यादा ब्याज दिया जाता है बैंक से, 8.2%। ये हमारे भारत का नक्शा लगा रखा है कि हमेशा हमें साफ करना चाहिए और इसमें बच्चों आपके घर में माँ जब खाना साफ के बर्तन साफ करती है, तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है, वो पानी इकट्ठा करती है और वो पानी इस बोतल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ। और हर एक को कह दिया कि ये पेड़ तुम्हारा। अपने घर से जो बोतल में वो अपने किचन का पानी लाएगा, वो उसमें डालना उसको पेड़। और मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया, पूरा स्कूल इससे भी ज्यादा ड्राई वेस्ट। हाँ, डस्टबिन में बहुत डालते तो वो अलग हो जाता है। तो इसमें ना अगर हम सूखा कूड़ा डालेंगे और उसमें गीला कूड़ा डालेंगे तो ऐसे जमा करेंगे तो खाद बनती है। उससे खाद बन के हम लोग। तो ये करते हैं आप लोगों के घर में ये ड्राई वेस्ट करते हैं पक्का? माँ को सब्जी लेने जा रही है और खाली हाथ जा रही है, प्लास्टिक में लेके आ गए, तो आप कभी माँ से झगड़ा करते हैं?
कि मम्मा घर से थैला लेके जाओ, Yes. ये प्लास्टिक क्यों लाती है, गंदगी घर में क्यों लाती है, ऐसा बताते हैं? नहीं बता, कपड़े के थैले हाँ। बताते हैं? अच्छा, ये क्या है? हैं? गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हैं? तो आपको याद रहेगा, हैं? क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। कि गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे, पता है ना? उनको कहते थे कि मेरे लिए आजादी और स्वच्छता दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा। यानी वो बताइए, तो अब आदत क्या डालनी है? मैं गंदगी नहीं करूंगा, पहली आदत ये है, पक्का? ये युग सच अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ। प्लास्टिक को तुम त्याग दो, कपड़े का थैला ले लो तुम, घर की साफ सफाई कर लो, जीवन सरल बना लो तुम। तो देखिए, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, बच्चियों के साथ में, छात्राओं के साथ में बातचीत करते हुए, गांधी जी के विचारों के बारे में बातचीत करते हुए, गांधी जी की जो सोच है स्वच्छता को लेकर उस पर उनसे बातचीत करते हुए, गांधी जी के चश्मे से वो क्या देखते थे, तमाम ऐसे सवालात उनके बच्चों के साथ में रहे। और बच्चों के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने स्वच्छता की महत्ता बच्चों को बताई। और बच्चों ने भी अब जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की बात को समझते हुए खुद इस बात का बीड़ा भी उठाया है कि देश के भविष्य के लिए, उसको संवारने के लिए, देश की स्वच्छता के लिए अब वो आज से प्रण लेते हैं कि स्वच्छता पर ध्यान देंगे। 2014 में दरअसल इस मिशन की शुरुआत हुई थी और अब इस मिशन को 10 साल पूरे हुए। अब जब 10 साल पूरे हुए हैं, गांधी जयंती का मौका है, तो पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन, इससे पहले पीएम मोदी विज्ञान भवन में रहे और अब स्कूली छात्रों के साथ में पीएम मोदी का संवाद रहा। स्वच्छता की महत्ता क्या है, क्यों जरूरी है साफ सफाई, जिंदगी पे इसका होता है क्या असर, इन तमाम पहलुओं पर पीएम मोदी ने छात्राओं के साथ की बातचीत।